ये जैसे भी मीडिया में चर्चा थी कि भारत ने अपनी कूटनीति के तहत, मोदी की विदेश नीति के तहत रूस से बहुत ही सस्ते दामों पर इन्होंने क्रूड ऑयल ख़रीदा है। अगर क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर ख़रीदा गया तो उसका फ़ायदा देश को और देश की जनता को मिलना चाहिए था। तेल के जो रेट हैं वो सस्ते होने चाहिए थे, लेकिन उनको सस्ते की बजाय फिर से महंगा कर दिया गया है। देखिए, इस पूरे खेल को, इस पूरे जालसाजी और षड्यंत्रकारी सरकार के मंसूबे को, इनके तरीक़ों को जनता को समझना पड़ेगा। इन्होंने जो तेल, इससे पहले भी पूरे दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति बैरल क्या रेट रहा, कितना नीचे था, और यहाँ पर तेल की कीमत कितनी ऊंची थी। और आज भी जैसे आपने कहा कि रूस से इस प्रकार की जो समाचारों से आपको प्राप्त हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं, हम मानते हैं कि जब वो इस प्रकार की बात सामने आई है तो ये जो तेल का, जो रशिया से तेल के जिस प्रकार की लिया है, ये मोदी सरकार ने अपने मित्रों के लिए लिया है। वो खरीदेंगे, सस्ते दामों पर खरीदेंगे और बेचेंगे महंगे दाम, और यही तो खेल है। इस खेल को, इस सच्चाई को जनता जब समझ जाएगी कि कमाने वाला पैसा कौन है और उसके साथ कौन शामिल है, और वो पैसा फिर जिस भी प्रकार सरकार बनाने में, प्रचार प्रसार में, लगातार सत्ता को बनाए रखने में, धार्मिक जातीय मुद्दों को भड़काने में, उसका प्रचार प्रसार होता है। इसी खेल के माध्यम से सत्ता में ये लोग शामिल हैं। तो अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी में भी मैं अगर बात करूं, हरियाणा प्रदेश की भी, तो संगठन को लेकर अभी तक कोई विस्तार नहीं किया गया। तो क्या कहीं संगठन की कमी के कारण ही जो है वो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ स्टैंड नहीं कर पा रही? क्या कारण लगता है, क्यों नहीं संगठन को बढ़ाया जा रहा? देखिए, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि जब तक संगठन ज़मीन पर, धरातल पर मजबूत नहीं होगा, तब तो कोई भी नेता कार्यकर्ता मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। ये सच्चाई है, इसको हम सब कार्यकर्ता, हम सब पार्टी के लोग मानते हैं। लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। हमारे आदरणीय लोकप्रिय दक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमने पिछले 2.5 वर्षों में जन भावनाओं को लेकर, हर वर्ग की समस्याओं को लेकर, 36 बिरादरी की बात को लेकर, हर मुद्दे को लेकर, सड़क से लेकर विधानसभा तक रखा है, वो आप सबके सामने है। इसी बात को लेकर जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन की कार्यवाही जारी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मेंबरशिप जारी है और एक पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि चुनाव कब कैसे होगा, ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का और प्रदेश स्तर का और फिर राष्ट्रीय स्तर का। उसकी जो उसका व्यवस्था है वो पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। उसके साथ साथ आज जैसे आपने कहा है कि भाई कांग्रेस की मजबूती के लिए जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका चुनावी हार के बाद प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में जो चुनावी मंथन है वो जारी है। और हम सब समझते हैं कि कांग्रेस जो है फिर अपने नेताओं के नेतृत्व में सब मिलकर सामूहिक रूप से इस प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए फिर से हम आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ पर भाजपा का जो अहंकारी, प्रचंड प्रचुर मात्रा में जो उनका अहंकार सत्ता के माध्यम से झलकता है, उसको जनता से निजात दिलाएंगे। तो संगठन को लेकर ये इतनी देरी क्यों हो रही, इसको क्या कारण लगता है आपको? देखिए, ये एक व्यवस्था के अधीन कार्य होता है और यहाँ पर सामूहिक रूप से नेतृत्व जो है वो बड़े नेता तय करते हैं कि किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाना है। ये उनका कार्य है और इसके लिए मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या लगता है इसी की देरी का कहीं खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि देखो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी जो एक रीढ़ होती है वो संगठन होती है। अगर संगठन ही नहीं है तो फिर देखो कहीं ना कहीं ये एक मानते हैं कि कहीं एक ये खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई से हम नहीं भाग सकते। कहीं ना कहीं संगठन ना होना जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वो हमारे लिए एक कमी रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेता, हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी ने कहा है कि शीघ्र ही इस बात को लेकर वो राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे और प्रदेश के अंदर नया संगठन जो है शीघ्र जो है लोगों को जिम्मेदारियां मिलेंगी, लोग सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के हर वर्ग की समस्याओं को कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत हम कांग्रेस के झंडे के नीचे सब मिलकर एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में, हम सब भाजपा को उखाड़ने में सामूहिक रूप से मजबूती से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, आप देख रहे हैं इस समय हम लोग यमुनानगर के जिला सचिवालय में, और आप जहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए हैं, और विधानसभा चुनाव के समय से पहले से ही मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है इस समय आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। और आज उसी महंगाई के मुद्दे को लेकर ही यमुनानगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन किया गया है, और जिसको लेकर आज महंगाई के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर राय सिंह जी। तो प्रोफेसर राय सिंह जी से बात करते हैं महंगाई के मुद्दे को लेकर। जी राय सिंह जी, क्या बताएंगे महंगाई के मुद्दा, जिस तरह से एक महंगाई जो है इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, तो उस पर क्या बताएंगे आज आप? देखिए, जिस प्रकार जब से भाजपा के मित्र सहयोगी संगठन के लोग इस देश पर सत्ता में शामिल हुए हैं, सत्ता में अहंकार में बैठे हैं, उन्होंने हर बार पिछले 7 वर्ष से देखिए आप कि लगातार महंगाई कहाँ पर जा रही है, जबकि व्यक्ति के उत्पादन में, उसकी क्षमता में, उसकी आर्थिक साधनों में लगातार कमी आ रही है। और देश के अंदर एक इतना बड़ा व्यापक अंतर आ गया है कि आज हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। जहाँ तक बात है कि महंगाई के साथ साथ जब डीजल की, पेट्रोल की, गैस की कीमत बढ़ती है, उसके साथ साथ खाद्यान्न पदार्थों की कीमत बढ़ती है, तो इसका पूरा असर देश के गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, समाज के उस तबके पर पड़ता है जहाँ पर समाज में सब लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनकी मदद करे। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल अनदेखा करके चल रही है, सत्ता के घमंड में है, जाति पर आधारित, धार्मिक भावनाओं पर आधारित और दूसरे सामाजिक मुद्दों को लेकर सत्ता कर रहे हैं। और बार बार शासन में जब चुनाव आते हैं तो लोगों को मौके पर बहकाने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनको उन आधारभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर वोट प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार से एक बार फिर, जैसे ही देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस ने चुनाव में कमी रही, हम हारे हैं, लेकिन हम जनता के मुद्दे को उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। हम फिर से मजबूती से जो समाज के सामने, जनता के सामने इस सरकार की चुनौतियां हैं, समस्याएं पैदा की हैं, उनके लिए सड़क पर भी लड़ेंगे, विधानसभा में उठाएंगे और हर मोर्चे पर जो ये अहंकारी सरकार जो है, जो लोगों को तंग कर रही है, महंगाई की मार से लगातार प्रताड़ित कर रही है, उसके लिए उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो जिस तरह से अभी ये पेट्रोल डीजल की बात करूं या फिर गैस की मैं बात करूं, तो करीब पिछले 4 महीने से भी अधिक समय तक जो इनके दाम थे वो स्थिर रहे। लेकिन जैसे ही ये 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद से फिर पेट्रोल डीजल की बात करूं, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर की बात करूं, उन पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, मैं उन्हीं बातों को अभी हमने आपके माध्यम से बातों को उठाया है कि जनता क्या समझती नहीं कि जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो लगातार पेट्रोल और डीजल और ईंधन के जो रेट थे, खाद्य पदार्थों के जो रेट थे, उन मूल्यों को स्थिर कर दिया गया। ये एक बना बनाया जाल है, ये षड्यंत्र है इन लोगों का। शासन इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में, और चलाने वाले लोग जो जमाखोरी में, जो देश में महंगाई और गरीबी के लिए, गरीबी को बढ़ाने में, जो महंगाई को बढ़ाने में, जो आर्थिक साधनों पर कब्जा करने में जो लोग शामिल हैं, उनका षड्यंत्र है। इस प्रकार से जैसे चुनाव आए, उन्होंने ये साधनों में डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थ, ईंधन के रेट बढ़ाने कम कर दिए, बंद कर दिए। और जैसे ही सरकार बनी, क्योंकि सरकार जनता की भावनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और जो धार्मिक और दूसरे जातीय मुद्दे थे, उन पर सरकार बनी है। और सरकार जैसे ही सत्तासीन हुई, इन्होंने फिर अपना खेल शुरू कर दिया है। देखिए, इस बात का पहले ही सभी को पता था कि ये जो 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, जब इसका रिजल्ट आएगा और इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो एकदम से हर एक चीज़ के रेट बढ़ने हैं। चाहे इसमें गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, सबके रेट बढ़ेंगे। जब ये रेट बढ़ते हैं उसके साथ महंगाई बढ़ती है। तो वो जो हम सोच रहे थे वो इन्होंने पूरा कर दिया, और उसी के विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे होकर के डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है कि भी तुरंत प्रभाव से ये रेट कम किए जाए। लेकिन दर्शक अभी तो ट्रेलर है, महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। हाँ, ये तो संकेत तो आ रहे हैं, इसलिए हमने प्रदर्शन किया है ताकि सरकार के कान खुल जाएं। और अगर सरकार के कान नहीं खुले तो फिर अब जब हम अगली बार आएंगे तो हम कम से कम भी ढोलक और बड़े बड़े ढोल, छोटी छोटी ढोलकियाँ गले में पकड़ के आएंगे और वो ढोल बजाएंगे यहाँ पर, ताकि सरकार के कानों में हमारी बात पहुँच जाए। सिलेंडर का रेट भी 50 रुपये हो गया, कहीं ना कहीं महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। वो मैंने पहले ही बोला है कि चाहे सिलेंडर है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सबके रेट बढ़ेंगे। और बीजेपी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। मोदी साहब सब कुछ देश का बेचते जा रहे हैं, और बेच करके पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। ये प्रदर्शन सर बार बार होते हैं, फिर भी महंगाई पे कोई लगाम नहीं कसी जाती, क्योंकि सरकार पर कोई असर ही नहीं है, सुनती नहीं सरकार, गूंगी भरी सरकार है, यह मामला हो।
तो बत्रा जी एक के बाद एक ज्ञापन सौंपते आए लो, करो आप। किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आओ अभी जी। तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं नहीं, की है। सरकार की कमी है, ये हमारी कमी तो नहीं, हम तो ज्ञापन ही दे सकते हैं, कमी कहाँ मान प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार सुनना नहीं चाहती, लोकतंत्र खत्म है, प्रजातंत्र खत्म है, प्रेस को खत्म कर रहे हैं ये लोग। तो ये तो देखो सरकार है, सुनेगी नहीं सुनेगी, हमारा फर्ज है कहना, हमारा फर्ज है जनता की आवाज उठाना, वो हम उठाते रहेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे। वो हम लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। आप ये देख लो ना कितनी का आवाज उठाने देते हैं, ये पत्रकारों को नहीं आवाज उठाने देते। और अगर सरकार इस मुद्दे पर भी सुनवाई नहीं करती है तो अगला प्रयास क्या रहेगा? अगला प्रयास साहब करे तो में डोल पड़ेंगे हमारे। डोल पड़ेंगे नहीं, विद्रोह भी होगा। अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या करना पड़ा था, वो सब बातें होंगी। अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या करना पड़ा था, लोग सड़कों पे आए थे, शहीदियां दी थी, कुर्बानियां दी थी। ऐसे नहीं मानेंगे तो कुर्बानियां भी होंगी। यही तरीका एक मात्र रह गया और कुछ नहीं, सब कुछ करके देख लिया। तो मैम आज यहाँ पर जिला सचिवालय में आप पहुँची है ज्ञापन देने के लिए, तो क्या है वो मुद्दा? बिल्कुल मैम, महंगाई का मुद्दा है कि इन्होंने सत्ता में आते हैं, फिर 4 राज्यों में इलेक्शन जीते, थोड़े दिन के लिए फ्रिज किए दे रहे हैं, उसके आते ही फिर सिलेंडर का दाम 50 रुपए। आप देखिए खाने का तेल, खाद्य पदार्थों के दाम कितने बढ़ गए हैं। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले नोटबंदी, लॉकडाउन ने लोगों की कमर वैसे ही तोड़ी हुई है, और अब आप देखिए इतनी महंगाई की महिलाओं को अपनी रसोई चलानी मुश्किल हो रही है। लोग संशय में कि क्या करें और कहाँ जाएं। इन्होंने गरीबी मिटाने का नारा दिया था, लेकिन ये गरीबों को ही मिटा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बोले थे, लेकिन अपना विकास नहीं कर रहे हैं और जनता को बिल्कुल भूल गए हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर तानाशाही फैसले ले रहे हैं और दिन पर दिन रेट बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए कि पहले इन्होंने सब्सिडी देने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया, ऐड लगाए प्रधानमंत्री जी ने कि करप्शन हो रहा है। जब 400 का सिलेंडर आता था, आज 1000 का सिलेंडर, चुपचाप बैठे। पहले 10 रुपए भरते थे, नंगे होकर प्रचार करते थे, प्रदर्शन करते थे, सड़कों में बैठ जाते थे। आज देखिए सब्जी के दालों के क्या रेट हो रहे हैं, गैस तो मैम लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी किसी ने आपको कि तानाशाह सत्ता के नशे में चूर है। धीरे धीरे अंत आएगा, जब लोग जागेंगे तो इनकी सुनवाई हो जाएगी। और आवाज उठाना हमारा काम है, हम बार बार इनको खबरदार करते रहते हैं। प्रजातंत्र है, तो तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। तो मैम अगला प्रयास क्या रहेगा अगर इस मुद्दे पर ही अगर सुनवाई नहीं हुई? देखिए मैडम, लगातार प्रयास करना, लगातार जनता को जगाना, लगातार इनका विरोध करना। और राष्ट्रपति जी के नाम आज पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिया गया, हर जिले में। हम बार बार गरीबों की आवाज उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार गरीब मजदूर सबकी सरकार है, ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? महंगाई आप सबके सामने, आप लोग भी तो उस महंगाई से जूझ रहे हैं, तो क्यों नहीं जनता एक होकर आवाज उठाती? कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के बीच में मुद्दे लेकर आती है और आगे बढ़ती है, और सब लोग साथ भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फ्रंट में आने से डर जाते हैं, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है। सब लोग आज परेशान है, जिनसे हमारी बात होती है सब लोग परेशान है, लेकिन लोग कैमरे के आगे आकर नहीं बोलते, क्योंकि ये डर, उसी दिन शाम को उनके घर धमकियां पहुंच जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे कब तक ये राज कर लेंगे? एक ना एक दिन इनको इस तानाशाही का अंत होगा, और कांग्रेस पार्टी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, और वो एक आंधी लाएगी, और ये जन आंधी इस सरकार को लेकर उड़ेगी। तो क्या लगता है आम जनता इसमें सहयोग क्यों नहीं दे रही है? आम जनता डरी हुई है। किस बात को लेकर डर है उनके अंदर? आपके सामने है, जिस दिन कोई सामने आता है उसी दिन उसके घर में छापे पड़ जाते हैं। और आप तो स्पेशल जब कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन देता है, उसमें लिखा जाता है कि आप किसी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं है, इसमें मेंशन करो। बच्चों को आजकल ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप किसी पार्टी से तो नहीं संपर्क में है, या आपका परिवार का कोई किसी पार्टी से तो संपर्क में नहीं है। क्या ये चीजें क्या है? ये तानाशाह है। तो मैम बढ़ती महंगाई को लेकर मेरा तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये लड़ाई जनता की है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है जनता को, और जनता को इसमें साथ देना चाहिए। मजबूत लीडरशिप में समय समय पर हम हर बात को उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो आज कौन कौन लोग शामिल हुए आपके साथ? कौन कौन थे? आज सभी लोग थे लगभग। अपने विधायक BL सैनी जी थे, हमारे जो गुरपाल जी थे, सचिन शर्मा जी थे, वेद महरमपुर जी थे, राजेश शर्मा जी थे, मेम सिंह दैया जी आपके सामने खड़े हैं, विक्रम जी खड़े हैं, भारद्वाज जी हैं। सभी साथी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर DC साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम कि बढ़ती महंगाई पे लगाम लगाई जाए और बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाएंगे। एकदम इन्होंने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। ये इलेक्शन की इंतज़ार कर रहे थे, इलेक्शन ख़त्म होते ही फिर इनकी स्पीड पकड़ गई है महंगाई की तरफ। तो जनता इनको जवाब तो देगी, कब देगी ये जनता ने सोचना है। सर अगर लगाम नहीं लगती है महंगाई पे तो आगे क्या कदम उठाए जाए? हमेशा सड़क पे मिलेगी कांग्रेस, हमेशा आम जन की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस है। अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लड़ी थी,
ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इनके खिलाफ भी पूरा डट के लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। 4,000 रुपये सरिये का रेट बढ़ गया, सीमेंट का बढ़ गया 100 रुपये, कहीं जगह ही नहीं, सरसों का तेल बढ़ गया, खाने की चीजें बढ़ गई, कोई है ही नहीं कहने सुनने वाला। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय वगैरह के बाहर जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है किस तरह से एक महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज यमुनानगर में किस तरह से जिला सचिवालय के बाहर इकट्ठे हो चुके हैं और सभी महंगाई के खिलाफ और नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। चलो चढ़ो ऊपर, आप आपकी वैसे फोटो नहीं आने औरतों की, चलो थोड़ा सा साइड। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रसोई गैस में लग गई आग, मोदी भाग, मोदी भाग। रसोई गैस में लग गई आग, मोदी भाग, मोदी भाग। रसोई गैस में लग गई आग, मोदी भाग, मोदी भाग। महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। पहले लड़े थे गौ से, आवाज उठेगी जोरों से, महिला की रसोई मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। गैस पेट्रोल में लग गई आग, मोदी भाग, मोदी भाग। गैस पेट्रोल में लग गई आग, मोदी भाग, मोदी भाग। गैस पेट्रोल में लग गई आग, मोदी भाग, मोदी भाग। महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई रंगों 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 ने खोई। हम पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। लड़ना है जब चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से, लड़ना है जब चोरों से। आवाज उठेगी जोरों से। अनकंफर्टेबल ही रहे। सर इधर सारी हर चीज की महंगाई है, मान लो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बाकी जो भी चीजों की महंगाई है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रपति साहब आदमी का सब रोटी खाना दुर्लभ हो गया है। ये तोहफा दे रहे हैं लोगों के बहुमत का कि 50 रुपए तुरंत गैस पे महंगे कर दिए हैं। 1000 रुपए ये बड़ी बड़ी कीमतें वापस ले, बड़ी कीमतें वापस ले और जनता को राहत दें। रसोई खत्म हो रही है महिलाओं की, वो हाल ना किया जाए। बोल दे लेना। हो गया।